लेकिन अगर किसी ने इसी जन्म में पाप किए, वो इसी जन्म में भी उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है? ऐसे बहुत बार होता है। जैसे आपने देखा है कि एक गवर्नमेंट अधिकारी है, या कोई मिनिस्टर है, या कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, कोई भी ले लेते हैं, उसने 60 साल तक अपनी पोजीशन का खूब लाभ उठाया, बेईमानी करी जितनी वो कर सकता था। उसने 100 करोड़ 500 करोड़ जमा कर दिए। अब 60 साल का जब वो रिटायर हुआ, उसके बाद उसको 2-4 साल की जॉब और उसके एक्सटेंड हो गई। फिर उसके बाद उसको जब वापस से आया, तो उसकी पत्नी थोड़े दान वान करती थी। पत्नी ने एक बार किसी गुरु से मिलाया, गुरु के उन्होंने वो सुनने शुरू कर दिए हम्म। कथा। हम्म। फिर दूसरी कथाएं भी सुनने लगे। कभी श्रीमद् भागवत कथा सुन ली, कभी रामायण सुन ली, कभी शिव के पाठ सुन लिए। अब आपने देखा होगा, जब भी आप कोई कथा करोगे ना, जितने भी ये महंत पुरोहित या कथावाचक होते हैं, बीच में कुछ ना कुछ स्टोरीज जरूर सुनाते हैं। एक्साइटेड स्टोरी होती है, हाँ। कर्म से जुड़ी होती है, अच्छे दिशा। पर कहीं ना कहीं हर स्टोरी के पीछे उनका मकसद है कि हमारी संस्था में दान करो। हम्म। आप कोई एक मेरे को ऐसा ट्रस्ट दिखा दो, ऐसी कथाएं टीवी पे सुना दो जो दान ना लेती हो। हाँ हाँ सर। एक बहुत बड़ी संस्था है, नाम शायद मैं लेने को ले भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं है, कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का दान ले लिया। 100 बच्चों की बीमारी पे वो पैसे खर्च करते थे, और 1 लाख लोगों से उन 100 बच्चों की बीमारी के, उनकी आंखों की सर्जरी करने के पैसे ले लिए। हम्म। ईश्वर की लीला कि उनके अपने 2 बच्चे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए। तो ये प्रॉपर्टी रियासत, किसी ने बोला ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं कहता हूँ शरीर तो तेरा है, ये शरीर तो तेरा है नहीं। 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए मिला है, ये सब यहीं रह जाना है। हम्म। लेकिन मैं जितना मर्जी भूल लूं, एक समय के बाद हर कोई भूल जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था, 60-65 साल के बाद आदमी सारे सत्संग सुनता है और दान करना शुरू कर देता है ना। चलो चैरिटी कर देते हैं, इन महंत को घर बुलाते हैं, आपके डोन कुछ आश्रम में डोनेशन देते हैं, आप मंदिर बना रहे हो, कुछ डोनेशन। तो वो फिर उसको धीरे धीरे लगता है यार ये तो अच्छे काम करनी चाहिए, इतना पैसा है क्या करूंगा। तो वो करता रहता है, करता रहता है। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसका जन्म होता है दोबारा से। जन्म होता है उसका फुटपाथ पे। फुटपाथ पे जन्म होता है, मेहनत कर, उसके माँ बाप उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फिर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने लग जाता है। पढ़ाई लिखाई नहीं होती, काम करने लग जाता है। खूब दिन रात मजदूरी करता है, पूरा जीवन मजदूरी कर करके शादी हो जाती है, एक बच्चा होता है। बच्चे को अपने वो पढ़ाता है, बच्चे की टेक केयर करता है, अच्छे से बच्चे को पढ़ाता है। एक दिन उसका बच्चा आईएएस हो जाता है। आईएएस करके उसका बच्चा अच्छी पोस्टों पे जाता है। फिर बच्चा एक दिन कहता है यार मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है, इनको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। फिर माँ बाप को बच्चा अपने पास बुला लेता है। अब वो कितनी एज होती है उसकी? 65 ईयर। हम्म। तो जब तक उसने पाप किया, तब तक वो अपने पापों का प्रायश्चित, यानी कि अपने जो पिछले जन्म में जो भी उसके कर्मा थे ना, उसको भोग रहा था। और जब उसकी एज में उसने सही रास्ता पकड़ा, उसने दिल से प्रायश्चित करना शुरू किया, तो उस समय उसके बेटा आईएएस बन गया, और बेटे ने उसको अपने पास बुला लिया। अब जब तक उसका पूरा जीवन है, वो ऐशो आराम के साथ जा रहे हैं। 2 PSO, 2 4 5 पुलिस वाले जी पापा को लेकर के मॉल जा रहे हैं, पापा को लेके मूवी जा रहे हैं, पापा को लेके डिनर जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, विदेश घूमने जा रहे हैं। सब कुछ लाइफ भगवान ने जो भी उनके जीवन की में अच्छाइयां उनके अकॉर्डिंग डाल सकते थे, वो सब डाल दी। हम्म। बहुत सही।